गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे बेटा मोल के बारे में, और मोल के अंदर अपन ने छोटी छोटी चीज़ें बात करी थी और जिसके अंदर अपन ने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा सिंपल सिंपल कुछ दो चार और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अपना जो आज का टॉपिक है मोल, उसके अंदर अपन कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा अपने पास में, उसके अंदर अगर अपन बात करें, अपन ने मोल के अंदर लास्ट क्लास के अंदर जो बात करी थी वो अपन ने बात करी थी बेटा। देखिए अपन ने क्या क्या बात कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन पे बात कर लिया, फिर अपन ने एटॉमिसिटी पे बात कर लिया है। उससे आगे अपन अब टॉपिक पे मूव करते हैं और एक अपन बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास पर। किस पर बात करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास पर, AAM। ठीक है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास नाम सुना होगा पहले भी आपने। ठीक है, अगर अपन बात करें बेटा एवरेज एटॉमिक मास के लिए, तो सिंपल सी पहली बात है, इट इज डिफाइंड फॉर आइसोटॉप्स। किसके लिए बेटा ये डिफाइन होता है? ये आपका आइसोटॉप्स के लिए डिफाइन होता है। जितने भी आपके पास में आइसोटॉप स्पेसीज होती है उनके लिए अपन क्या डिफाइन करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटा, तो सिंपल से देखें कि आपके पास में कोई भी एटम है, इसके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटॉप्स होंगे। अब आइसोटॉप्स होता क्या है उसको अपन थोड़ा सा एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। आइसोटॉप्स बेटा अगर अपन बात करें तो अपन बोलते हैं कि टू और मोर स्पीसीज which having same atomic number but different mass number are known as आइसोटॉप्स। इसे अपन बेटा क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। मतलब क्या होना चाहिए आपका? मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वो अपने पास में क्या है बेटा? आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करी तो अपन ने बेटा एक एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन का, 1H1 1H2 1H3। और जो ये इसका आइसोटॉप्स है बेटा, ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है इसका आइसोटॉप्स? ये रेडियो एक्टिव। क्या होते हैं रेडियो एक्टिव? अपन ये बाद में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें कोई और एग्जांपल की, कार्बन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ओके बेटा, चलिए अगर अपन यहाँ पर बात करें, एक कोई एटम है उसके अलग अलग आइसोटॉप्स है, एक का A1 A2 A3, एंड इसका परसेंट आपका जो मास है कहाँ तक चल रहा है बेटा? AN तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है? AN तक। अगर उसके परसेंटेज की बात करें तो इसका जो परसेंटेज है बेटा वो क्या है? X1। इसका परसेंटेज क्या है? X2। इसका परसेंटेज क्या है? X3। इसी तरह से बेटा ये परसेंटेज कहाँ तक चल रहा है? XN तक चल रहा है। ठीक है, तो देखिए आपके पास में अगर एवरेज एटॉमिक मास की बात करें बेटा, तो आपके पास में कोई भी एक एटम है जिसके आइसोटॉप्स है, ये तो क्या दे रखे हैं आपके? अलग अलग आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास दे रखे हैं। और ये जो आपको दे रखा है बेटा, ये आपको परसेंटेज इन नेचर दे रखा है। क्या दे रखा है? परसेंटेज इन नेचर, कि नेचर के अंदर इनका क्या परसेंटेज अवेलेबल है। इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। अब कैसे? ये आपके पास में क्या है? परसेंटेज क्या है नेचर के अंदर, और ये आपके पास में क्या बेटा? एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 से लेते हुए बेटा ये कहाँ तक चलेगा? AN XN तक चलेगा, डिवाइड बाय परसेंटेज इन नेचर। नेचर के अंदर इनका क्या परसेंटेज है? तो बेटा अपन क्या कर देंगे, जो परसेंटेज इन नेचर है इसका क्या कर देंगे? परसेंटेज एविडेंस भी बोलते हैं इसे, XN सम कर देंगे। तो जो बेटा ये वैल्यू आएगी जो नेचर के अंदर परसेंटेज है, इन सबका सम ऑलवेज क्या आएगा आपके पास में? 100 आएगा। ऑलवेज इसका सम क्या आएगा बेटा? 100 आएगा। तो यहां से अगर अपन बात करें एवरेज एटॉमिक मास के बारे में,
तो एवरेज एटॉमिक मास की अगर अपन बात करें बेटा तो क्या फॉर्मूला आ गया, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस कहाँ तक होगा बेटा AN xn डिवाइड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ये कहाँ तक मूव करेगा xn तक। लेकिन ये बेटा अपने पास में जो वैल्यू है इसका सम कितना होगा 100 होगा। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बन गया, डिवाइड बाय 100। ये आपके पास में क्या हो गया बेटा, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया ये आपके पास में एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 से लेके AN xn डिवाइड बाय क्या हो गया बेटा 100। तो ये आपके पास में क्या है बेटा, एक एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है। और जो किसके लिए अपन यूज ले रहे हैं बेटा, आइसोटॉप्स के लिए यूज ले रहे हैं। किसके लिए यूज ले रहे हैं, आइसोटॉप्स के लिए इसको यूज लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उन पर अपन थोड़ा सा मूव करते हैं बेटा। तो सिंपल सा देखिए आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा। ठीक है, सिंपल सा एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा। अगर अपन सिंपल से इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है बेटा, कि आपको दिया हुआ है क्लोरीन एटम हैव 2 आइसोटॉप्स। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक में परसेंटेज और एटॉमिक मास दोनों अपने को पता होता है, अपने को एवरेज एटॉमिक मास निकालना, और एक में अपने को एवरेज एटॉमिक मास पता होता है और अपने को क्या निकालना होता है बेटा, परसेंटेज निकालना होता है। तो अपन पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लोरीन एटम हैव 2 आइसोटॉप्स, one Cl35 and another is Cl37 and percentage in nature is 75% and 25% respectively. Then calculate एवरेज एटॉमिक मास। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करना है। तो देखें अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा। आपके पास में Cl के 2 आइसोटॉप्स है, एक 35 है और एक क्या है Cl का 37। अगर Cl35 की बात करें बेटा कितना आता है 75%, और 37 की बात करें कितना आता है बेटा 25%। ओके, अगर अपन बात करें एवरेज एटॉमिक मास की अब फॉर्मूले की, तो क्या फॉर्मूला होगा, A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन में x1 प्लस x2 होगा बेटा। ठीक है, तो देखिए A1 की वैल्यू क्या है 35 इंटू 75 प्लस 25। अब देखें यहाँ पे 37 इंटू में 25 डिवाइड बाय क्या हो गया बेटा 100। अब अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो सिंपल सी बात देखें, ये जा रहा है मेरा 25, ये 4 पे चला गया और ये कितने पे चला गया 3 पे चला गया बेटा। अब ये आप सिंपल सा ऐसा करें, ऊपर वाले से 25 कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे उसको 25 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अपने पास में 4 आ जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिली बेटा वो क्या मिल गई 35 इंटू 3 प्लस 37 डिवाइड बाय क्या आ गया बेटा 4 आ गया। 35 इंटू 3 क्या हो जाएगा 105 प्लस 37 अपॉन में क्या हो गया बेटा 4। तो ये क्या आ गया अपने पास में 142 आ गया बेटा। कितना आ गया 142 डिवाइड बाय 4। तो अपना बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली कितने पे चला जाएगा 35.5 AMU। तो यहाँ से अपने पास में एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू आ जाती है बेटा, कितनी आ जाती है 35.5 AMU आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास में क्या था, आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर Cl35 दे रखा है और Cl क्या दे रखा है 37 दे रखा है। 35 का परसेंटेज 75 था और 37 का 25 था। तो अपन ने क्या करा बेटा A1 x1 प्लस A2 x2, जितने आपको टाइप ऑफ आइसोटोप दे रखे हैं उतने ही अपन क्या लेंगे A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाय x1। अब इसका सम तो हमेशा ही 100 रहेगा बेटा, तो इसलिए अपन ने क्या ले लिया 100, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसके अंदर, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर आपको क्या दिया हुआ होगा बेटा, उसके अंदर अपने पास में क्या दिया हुआ रहेगा, आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा। कैसे, देखिए आपको क्या दे रखा है, कार्बन हैव 2 आइसोटॉप्स, कार्बन 12 and carbon 40 and average atomic mass of carbon is 12.01। कितना है बेटा आपके पास में
12.001 यू दे रखा है। देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 14। देखो बेटा ये कितना भी हो सकता है, अपन इसको 12.01 ले लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या ले लेते हैं, इसको 12.01 ले लिया बेटा, ठीक है। 12.0। अब देखो यहाँ पे क्या हो रखा है बेटा, आपको एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है। क्या दे रखा है? एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 12.01। ओके बेटा। और आपको क्या गिवन है, अगर अपन बात करें तो कार्बन के दो आइसोटॉप्स दिखा रखे हैं, एक कार्बन 12 और एक क्या दे रखा है, कार्बन 14 बेटा। अगर अब इसमें बात करें तो देखो इन दोनों का परसेंटेज क्या होगा बेटा, 100 होगा। दोनों का परसेंटेज मैंने अभी बताया 100 होगा। अगर इनका परसेंटेज 100 होगा तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, x मान लेता हूँ, और इसको क्या हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये तो इनका परसेंटेज हो गया। इसका एटॉमिक मास क्या है, 12 है, और इसका क्या है, 14। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, x1 प्लस x2 आ जाएगा। ओके। अगर अपन यहां पर बात करें तो देखो बेटा एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ था, 12.01 दे रखा था, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है, 12 इंटू इसका परसेंटेज कितना मान रखा है बेटा अपन ने, x मान रखा है। क्या मान रखा है, x प्लस A2 की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू इसका परसेंटेज क्या है बेटा, 100 माइनस x। ओके, डिवाइड बाय x1 और x2 का सम तो क्या होगा बेटा, 100 ही होगा। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, देखो ये आ गया मेरे पास में 1201 इज इक्वल टू 12x प्लस 1400 माइनस क्या आ जाएगा बेटा, 14x। ओके, तो यहां से इसको मैं इधर लेके आता हूं तो मेरे पास में बेटा क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1400 माइनस 1201 कितना हो गया बेटा, 1400 माइनस 1201। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 199। क्या वैल्यू आ गई, 199। तो मेरे पास में बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 99.5%। इसका मतलब बेटा कार्बन 12 का परसेंटेज कितना है नेचर में, 99.5%, और इसका कितना आ गया, 0.5%। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और हो सकती है, लेकिन अपन कैलकुलेशन पर्पज के लिए अपन ने इसको 12.01 लिया था और इस तरह से अपन ने सॉल्व कर लिया बेटा, ठीक है। दो तरह के यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास के बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपके पास में क्या है, जब आपके पास में क्या हो, पहला जब दोनों का परसेंटेज दिया हुआ हो आपके पास में, दूसरा चीज आपको क्या गिवन हो, उनका मास तो डेफिनेटली आपको गिवन ही होगा। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का होता है कि आपको परसेंटेज ना देते हुए आपको क्या बोल दिया जाए बेटा, आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन होता है। क्या मास होता है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास आपके पास में क्या होता है, गिवन होता है, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। तो ये अपने पास में बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक था, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, जिसको अपन ने करा। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, एवरेज एटॉमिक मास A1 x1 A2 x2 A3 xn से लेके हुए AN xn तक करा बेटा। फिर अपने एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला पुट करा। अब उस फॉर्मूले पे बेस्ट अपन ने क्या कर लिया बेटा, दो क्वेश्चन सॉल्व कर ली। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट है, ठीक है। तो ये आपके पास में दो क्वेश्चन था, पहले में आपको परसेंटेज गिवन था, ठीक है, और दूसरे में आपको क्या था, परसेंटेज गिवन नहीं था, एवरेज एटॉमिक मास गिवन था। तो दोनों मेथड आप, हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बेटा। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपको नहीं आता तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट जैसे वेपर डेंसिटी हो गया, या अपन बात करें एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात करें, तो ये अपना वेपर डेंसिटी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज आता है जब आपके पास में गैसेस के मिक्सचर गिवन होते हैं, ठीक है। तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले अपने पास में था बेटा एवरेज एटॉमिक मास, अब अपन बात करेंगे बेटा एवरेज मोलर मास। क्या बात करेंगे, एवरेज मोलर मास के बारे में बात करते हैं बेटा। अब देखो एवरेज मोलर मास होता क्या है, सिंपल सी बात, सिंपल सी एक पहला चीज ये समझे, एवरेज एटॉमिक मास जो वर्ड था वो किसके लिए डिफाइन था, आइसोटॉप्स के लिए। तो यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये किसके लिए डिफाइन होता है, इट इज डिफाइन फॉर गैसियस मिक्सचर बेटा। किसके लिए डिफाइन होता है, गैसियस मिक्सचर के लिए डिफाइन होता है,
ठीक है। जो भी आपके पास में गैसियस मिक्सचर होंगे बेटा, उनके लिए जो आपके पास ना एटॉमिक मास डिफाइन होगा उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, जो मोलर मास डिफाइन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एवरेज मोलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें सिंपल सा एक चीज देखेगा, एम एवरेज का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो आपके पास में होता है डब्ल्यू टोटल अपॉन में मोल टोटल, या फिर मैं इसको ऐसा बोल दूं बेटा, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल। ये आपके पास में क्या होता है बेटा, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, एवरेज मोलर मास का क्या होता है, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स। आपके पास में जो भी गैसेस स्पीसीज दी हुई है उसका टोटल मास डिवाइड बाय क्या कर दे बेटा, टोटल मोल्स, तो अपने को क्या मिल जाता है, एवरेज मोलर मास मिल जाता है। ठीक है बेटा, ये तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो आपको क्या दिया हुआ है, टोटल मास दिया हुआ, टोटल मोल दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या ले लिया बेटा, एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर बेटा दो गैस फिल कर दी मैंने, एक तो ए और दूसरा क्या फिल कर दिया मैंने, बी गैस। ठीक है, अगर ए की बात करें तो उसका मास क्या है बेटा, डब्ल्यू ए है। डब्ल्यू ए क्या है, इसका मास है बेटा, मोलर मास नहीं है, मास है। और अगर यहां पर बात करें तो इसके मोल कितने हैं बेटा, एन ए है। अगर डब्ल्यू बी की बात करें बेटा तो डब्ल्यू बी इसका मास है और मोल कितने हैं बेटा, एन बी है। कितने हैं, एन बी है। ओके, तो यहां से अगर मैं एवरेज मोलर मास की बात करूं बेटा, तो एवरेज मोलर मास जो आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू टी अपॉन में एन टी। अब डब्ल्यू टी का मतलब क्या है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, एन ए प्लस एन बी। ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया बेटा। पहला केस अपन ने लिया है जिसके अंदर आपको क्या गिवन है, ये दोनों तो क्या है बेटा, मास है। ये दोनों आपके पास में क्या है बेटा, मोल्स है। ठीक है, तो ये आपके पास में पहला फॉर्मूला आ गया। मास और मोल्स आपके पास में क्या है, दोनों के दोनों गिवन है। अगर दोनों के दोनों गिवन है तो आपके पास में क्या निकाल लिया बेटा, अपन ने एम एवरेज निकाल लिया। क्या निकाल लिया है, एम एवरेज। और अगर अपन ने एम एवरेज निकाल लिया है, ठीक है, तो यहां से आपके पास में एम एवरेज के फॉर्मूले से अपने पास में क्या मिल गया है बेटा, दोनों चीजें मिल गई है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, एम एवरेज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस बेटा, सेकेंड केस आपके पास में क्या आता है, जब आपको यहां पर तो क्या था, मास ऑफ गैस एंड मोल्स ऑफ गैस गिवन थी बेटा। ठीक है, अब सेकंड जो केस आता है बेटा उसके अंदर क्या होगा, मास ऑफ गैस मोलर मास ऑफ गैस एंड मोल्स इज गिवन बेटा। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, तो देखिए आपको क्या केस दे रहे हैं, आपको सिंपल सा एक केस मिल रहा है बेटा, इसके अंदर क्या है, ए और बी कोई गैस है दो। क्या दिया हुआ है इसके बारे में, इसका मोलर मास दे रखा है एम ए, इसका मोलर मास दे रखा है एम बी। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बात करें तो इसके मोल दे रखे हैं बेटा एन ए, और इसके मोल कितने दे रखे हैं, एन बी दे रखे हैं। इसके मोल इसका मोलर मास क्या है बेटा, एम ए एंड एम बी। इसके मोलर मोल्स कितने हैं बेटा, एन ए एंड एन बी। ये आपके पास में क्या है, मोलर मास है। और ये आपके पास में क्या है बेटा, मोल्स है। क्या है, मोल्स है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा एम एवरेज के बारे में, तो एम एवरेज का जो फॉर्मूला आएगा बेटा वो क्या आएगा, डब्ल्यू टी अपॉन में एन टी। क्या फॉर्मूला आएगा, डब्ल्यू टी अपॉन में एन टी। और अगर मैं बात करूं बेटा डब्ल्यू टी के बारे में, तो अब देखें अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मोल क्या होते हैं बेटा, डब्ल्यू अपॉन में एम, मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है। अगर मैं ये मास निकालना चाहता हूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास में बेटा यहां से डब्ल्यू टी, डब्ल्यू वन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ऑफ ए बेटा आ जाएगा, वो आ जाएगा एम ए इंटू एन ए। और डब्ल्यू ऑफ बी क्या आ जाएगा बेटा, एम बी इंटू में एन बी।
बोले कोई डाउट है? अगर अपने पास में ये आ गया तो W2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, MA इंटू NA प्लस MB इंटू NB डिवाइड बाय NA प्लस में NB। ठीक है बेटा, तो यहां से मेरे पास में एक फॉर्मूला आ जाता है बेटा एम एवरेज का, और एम एवरेज का क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास में, अगर अपन बात करें यहां से बेटा तो अपने पास में एम एवरेज का फॉर्मूला आ गया एम ए एन ए प्लस एम बी एन बी अपॉन में एन ए प्लस एम बी। ये आपके पास में क्या हो गया बेटा, एम एवरेज। क्या हो गया है, एम एवरेज हो गया। समझ में आ गई? कोई डाउट है आपको? चलिए अगर अपन बेटा नेक्स्ट बात करें तो ये तो पहला केस हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा केस क्या आएगा बेटा, आपके पास में ये अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, बस आपको एक ही चीज के अलग अलग फॉर्मेट है जो अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट की अगर अपन बात करें मीटर, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में क्या है बेटा, अभी अपने पास में क्या दिया हुआ था, मोल्स दिए हुए थे और मास दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था बेटा, मोल्स दिए हुए थे और मास दिया हुआ था। अब अपन बात करते हैं बेटा, जब अपने को क्या होता है, मोलर मास ऑफ गैस एंड मास ऑफ गैस इज गिवन। ठीक है बेटा, थर्ड केस अपन ने ले लिया। पहला केस अपन ने क्या बोला, मास ऑफ गैस एंड मोल्स ऑफ गैस गिवन। दूसरा क्या लिया, मोलर मास ऑफ गैस एंड मोल्स इज गिवन। थर्ड केस क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ गैस एंड मास ऑफ गैस इज गिवन। ये तीसरा केस आ जाता है अपने पास में। तो अपन फिर से वही टेक्निक, क्या दिया हुआ है बेटा, आपके पास में गैस ए है और गैस बी है। अगर गैस ए की बात करें बेटा, इसका मोलर मास दे रखा है एम ए, इसका मोलर मास दे रखा है बेटा एम बी। अगर अपन मास की बात करें बेटा तो इसका मास दे रखा है डब्ल्यू ए और इसका मास कितना दे रखा है बेटा, डब्ल्यू बी। ठीक है बेटा, अगर अपन बात करें तो यहां से बेटा आपके पास में, अब देखो आपको क्या मेंशन नहीं है अपने पास में, एम एवरेज का फॉर्मूला क्या है बेटा, W टोटल अपॉन में मोल टोटल, यही तो फॉर्मूला होता है। अगर अपन बात करें तो यहां पर अपने को मोल मेंशन नहीं है बेटा, तो अगर यहां से मैं मोल निकालूं तो मेरे पास में मोल क्या आ जाएगा बेटा, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ई, और मोल ऑफ बी क्या आ जाएगा बेटा, ये तो मोल ऑफ ए आ गई, बी के मोल आ जाएंगे बेटा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। समझ में आ गई बात, बी के मोल क्या आ जाएंगे, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, ए के मोल क्या आ गए, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। तो बेटा एम एवरेज का जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में, अगर मोल की बात करें तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन में मोलर मास ऑफ ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में मोलर मास ऑफ बी। ये आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, एम एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास से देखिए अलग अलग करें कि अपन ने 3 केस ले लिए, तीनों केस को अलग अलग अपन किस तरह से डील करेंगे वो अपन ने देख लिया। एक और इसके अंदर केस बहुत बार दे दिया जाता है, और वो क्या दे दिया जाता है बेटा, मोलर मास ऑफ गैस, सॉरी हाँ, मोलर मास ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज गिवन। अब भाई इसमें क्या करेंगे, तो इसमें सिंपल सी एक चीज देखो बेटा, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले करी है, थोड़ी देर पहले अपन ने क्या लिया, अपन ने ये वाला केस लिया बेटा। अपन ने कौन सा केस लिया, ये वाला केस लिया, इसको अपन उठा लेते हैं यहां से। अब देखो बेटा अपन ने क्या लिया, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है बेटा, एक तो ए गैस और एक बी गैस है। इसका मेरे पास में क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन एक्स से दे रखा है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या बेटा, एक्स भी दे रखा है, और यहां पर इसका मोलर मास एम ए दे रखा है और इसका मोलर मास क्या दे रखा है, एम बी दे रखा है बेटा। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे ये देखना है कि अपन ने अज्यूम कर लिया कि इसका मोल कितना होगा, एन ए होगा। ठीक है, या फिर अपने को इसको मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में ही निकाल लेते हैं, छोड़िए आप।
अपन ने क्या करा, एक गैस ए लिया और गैस बी लिया, इसको अपन दोबारा से कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आता है। इसके मोल दे रखे हैं Na और मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है बेटा Ma, एंड इसके मोल दे रखे हैं बेटा Mb और मोलर मास दे रखा है Mb। मोल दे रखे हैं Nb और मोलर मास क्या दे रखा है बेटा Mb दे रखा है। अगर यहां पर बेटा अपन बात करें M एवरेज के बारे में, अगर M एवरेज की बेटा मैं बात करूं तो मेरे पास में M एवरेज के लिए क्या होता है, WT अपॉन में NT होता है। बोलिए, अगर WT की बात करिए बेटा, यहां से W क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, तो मोल ऑफ A क्या आ जाएंगे, Na, मास ऑफ A क्या आ जाएगा Na इंटू में Me प्लस Nb इंटू में Mb अपॉन में Na प्लस में क्या आ गया बेटा Nb आ गया। बोलिए, कोई डाउट है इसके अंदर? इसका मतलब M एवरेज की वैल्यू क्या आ गई बेटा, M एवरेज की वैल्यू आ गई बेटा Ma इंटू में Na अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Mb इंटू में Nb अपॉन में Na प्लस Nb। ये आ गया, ये अलग आ गया बेटा, ये अलग आ गया। तो एक वर्ड आता है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपके पास में क्या होता है बेटा, कि मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक कोई कंटेनर है बेटा, उसके अंदर दो सब्सटेंस दे रखे हैं A एंड B, इसके मोल दे रखे हैं Na और इसके मोल क्या दे रखे हैं बेटा Nb। आगे अपन कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ेंगे भी। अगर यहां से मैं बात करूं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो वो क्या आ जाएगा, मोल ऑफ A अपॉन में बेटा क्या लिख देते हैं, टोटल मोल। जिस भी सब्सटेंस के मोल निकालने होते हैं बेटा, उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो वो आपके पास में क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन होता है। और अगर XB की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगी, Nb अपॉन में Na प्लस Nb आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास में क्या है, मोल फ्रैक्शन A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये चीज अपन आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, एक बार के लिए अपने को ध्यान रखिए। तो यहां से M एवरेज की वैल्यू क्या आ गई बेटा, M एवरेज की वैल्यू आ गई बेटा Ma XC प्लस Mb X। ये बेटा हमेशा हमेशा याद रखें, आपको ये थर्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है जो आपको बहुत याद रखने हैं। तो आपके पास में देखें, अलग अलग अपन ने रिलेशन निकाले, सेम एक फॉर्मूला है, उसके अपन ने अलग अलग तरह के क्या कर लिए, दो तीन तरह के अपन ने रिलेशंस निकाल लिए। पहला अपने पास में क्या था बेटा, पहला अपन ने रिलेशन निकाला एवरेज, सिंपल सा कि अपने को गिवन है। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ से क्या निकाला था, मोल की टर्म्स में निकाला था। फिर अपन ने क्या करा बेटा, यहाँ पर मोलर मास ऑफ गैस एंड मास ऑफ गैस इज गिवन, फिर अपन ने मोलर मास ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज गिवन। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज ले लेंगे बेटा। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।